देखो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन चलता है वो कितने टाइप्स का चलता है? 2 टाइप्स का चलता है। प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का चलता है, ठीक। लेकिन उससे पहले बताओ कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या? जनन, ठीक। और जनन किसे कहते हैं? हाँ, ठीक। और थोड़ा इसको तोड़ करके बताओ तो, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, बनना। दोबारा से किसी ऑर्गेनिज्म का उसी के जैसे बन जाना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक। किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन उसी स्पीशीज के जैसे हाँ दिखने में हो, उसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप्स का, कौन कौन सा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और सेक्सुअल, ठीक। अभी जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर चलता है? याद रखना, प्लांट के अंदर उस प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा जिसमें फ्लावर होगा, फूल होगा, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें चलेगा? हाँ, जिसमें फ्लावर होगा, ठीक, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। फ्लावर कौन से प्लांट में होता है? कौन से प्लांट में? ऑलमोस्ट ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। कौन से प्लांट में? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ठीक। जिनका सीड दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। और सीड कहाँ से? सीड बनने का मतलब फ्लावर का होना। फ्लावर होगा तभी तो सीड बनेगा, बिना फ्लावर के सीड नहीं बनेगा, ठीक। मतलब किसके अंदर ये रिप्रोडक्शन चलेगा? एंजियोस्पर्म के अंदर चलेगा, ठीक। ये पॉइंट लिख लो, ठीक। सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर चलता है, लगभग सभी के अंदर, ठीक। जिनमें फ्लावर होता है उनमें। मतलब अब हमें बात करना है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। किसकी बात करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। मतलब कौन से प्लांट के अंदर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, ठीक। कैसे चलता है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट की जरूरत होती है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पेरेंट, ठीक। 2 पेरेंट होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब 2 पेरेंट कौन कौन से? एक मेल सिंबल ऐसे होता है, ठीक। दूसरा फीमेल, और ये फीमेल का सिंबल है, ठीक। मेल और फीमेल में मतलब ये 2 पेरेंट है। 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये पेरेंट क्या बनाते हैं? गैमिट बनाते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं? गैमिट बनाते हैं, गैमिट फॉर्म करते हैं। जो मेल है ये क्या करता है? एक गैमिट बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। और माइक्रोस्पोर कैसा होता है? इमैच्योर होता है। कैसा होता है? हाँ, ये कैसा है? इमैच्योर है, ठीक। बाद में ये क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। बाद में
हाँ, डेवलप हो जाता है। और डेवलप होने के बाद ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पॉलन ग्रेन में। ठीक, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया? मैच्योर गैमिट हो गया ये, मैच्योर गैमिट। एक बात बताओ, गैमिट किसे कहते हैं? गैमिट किसे कहते हैं? गैमिट एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल। और कैसा सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। कैसा सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब यही वो सेल है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। बात समझ में आ गई? कैसा होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब? हैप्लॉइड का मतलब अनपेयर्ड क्रोमोजोम होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब अनपेयर्ड क्रोमोजोम। अनपेयर्ड क्रोमोजोम होता है। ठीक, ठीक। पॉलन ग्रेन कहाँ फॉर्म होता है? कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर बनता है और कहाँ पे होता है? ठीक, कहाँ पर? एंथर में। एंथर के अंदर होता है। ठीक, एंथर क्या है? एंथर क्या है? एंथर ही तो मेल पार्ट है। मेल पार्ट क्या है? एंथर। एंथर के साथ में फिलामेंट, दोनों को मिला करके क्या बोल देते हैं? एंड्रोसियम। मतलब इसका मेल पार्ट क्या हो गया? एंड्रोसियम। ठीक, एंड्रो का मतलब क्या है? एंड्रो का मतलब मेल। मतलब ये क्या हो गया? मेल पार्ट हो गया। ठीक, कहीं भी एंड्रो शब्द मिल जाए तो उसका मतलब क्या? मेल। गाइनो का मतलब फीमेल। डॉक्टर होते हैं ना, एंड्रोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट। ठीक, गाइनोलॉजिस्ट क्या करते हैं? फीमेल को अच्छे से जानते हैं। ठीक, उनके ऑर्गन को अच्छे से जानते हैं और उसका इलाज करते हैं। ठीक, एंड्रोलॉजिस्ट मेल को अच्छे से जानते हैं, उनके ऑर्गन पार्ट्स को जानते हैं और उसको अच्छे से इलाज करते हैं। ठीक, तो ये एंड्रोसियम है। क्या है? एंड्रोसियम। और क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट। इस एंड्रोसियम में कौन कौन से पार्ट हैं? एक एंथर है और दूसरा फिलामेंट है। ठीक, एंथर और फिलामेंट, ये इसके क्या हो गए? पार्ट हो गए। समझ में आया? तो उसी की बात कर रहे हैं। एंथर। एंथर के अंदर क्या होगा? एंथर के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, उसी मेल गैमिट का फॉर्मेशन। ये क्या है? ये जो गैमिट बना है ये क्या है? ये मेल गैमिट है। माइक्रोस्पोर है, मेल गैमिट। कौन सा गैमिट? मेल है तो कौन सा गैमिट बनाएगा? मेल ही तो बनाएगा, फीमेल थोड़ी बनाएगा। मेल बनाएगा ना, मेल गैमिट। ठीक, कहाँ बनता है? एंथर में। एंथर के अंदर कहाँ पर बन करके तैयार होता है? कहाँ पर? प्रेजेंट इन पॉलन सैक। कहाँ पर होता है? पॉलन सैक में। लेकिन इसको बनाने वाला सेल कौन सा होता है? माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड बाई, किसके थ्रू बनता है? कौन सा सेल से बनता है ये? माइक्रोस्पोर जो सेल से बनता है उसको क्या कहते हैं? हमेशा बच्चे को जन्म कौन देता है? मैंने क्या बताया था? एमएमसी। हाँ, एमएमसी। मतलब माइक्रोस्पोरो मदर सेल। माइक्रो मतलब छोटा, क्योंकि ये क्या है? माइक्रोस्पोर है। मेल गैमिट हमेशा छोटा होता है, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का। तो माइक्रो, और ये क्या है? स्पोर है। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जहां से ये बना है उसको मदर सेल कहते हैं।
किसकी मदर सेल है ये? माइक्रोस्पोर की मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल तो क्या बन गया? माइक्रोस्पोर बन गया। समझ में आ गया? ठीक। कहाँ पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? एंथर में। और यही क्या करता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? कैसा दिखता है ये एंथर? ऐसे दिखता है। ठीक। किस कलर का होता है? थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। समझ में आ गया? और उसमें जब एंथर फटता है तब उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। एंथर फटता है तो उसमें से क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। और जब पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, एंथर के फटने से जब पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं तो उसको कहते हैं डेहिसेंस। क्या कहते हैं? डेहिसेंस मतलब झड़ना होता है। ठीक। पत्ते झड़ जाते हैं ना। हाँ, तो वही है, एंथर से पॉलन ग्रेन फूट करके बाहर आ जाते हैं। एंथर के फूटने से पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, उसको कहते हैं डेहिसेंस। ठीक। डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये एंथर है, इस पार्ट को हम एंथर कह रहे हैं और इस पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। ठीक। फिलामेंट क्या है? जोड़ करके रखने वाला। ठीक। थैलेमस से जोड़ करके रखने वाला। बहुत अच्छे। ठीक। लेकिन किसको? एंथर को। अटैच्ड एंथर टू थैलेमस। ठीक। और एंथर क्या है? ये वो पार्ट है, वो जगह है, फैक्ट्री है जहां पर पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक। टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। समझ में आ गया? ठीक। थैलेमस से जुड़ा है, थैलेमस का डायग्राम बनाना हो बना लो ऐसे। ये क्या हो गया? थैलेमस हो गया। ठीक। एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे थैलेमस होते हैं। इसका भी रीजन है क्यों होते हैं। अब सोचो कि पॉलन ग्रेन बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक। मान लो एंथर फटा, फटने के बाद जब उसमें पॉलन ग्रेन निकले तो कहाँ जाएंगे? फ्लावर पे जाएंगे। जरूरी थोड़ी है फ्लावर पे जाएं। हो सकता है कहीं हवा का झोंका चला और एंथर से पॉलन ग्रेन सब उड़ गए, दूसरे जगह चले गए, तो क्या उसका पॉलिनेशन होगा? क्या उसका कोई फर्टिलाइजेशन होगा? कोई सीड बनेगा? कुछ नहीं होगा, नुकसान हो गया। इसलिए ये एंथर क्या होते हैं, मतलब ये एंड्रोसियम, पूरा मेल पार्ट एंड्रोसियम, एक फ्लावर के अंदर एक नहीं बहुत सारे होते हैं, चारों तरफ से कवर किए होते। ठीक। हो सकता है देखो, एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा पे जाएंगे। स्टिग्मा पे जाएंगे ना। तो स्टिग्मा जरूरी है कि हमेशा इस एंथर के नीचे हो सकता है कहीं स्टिग्मा ऊपर हो तो ये फूटेंगे, तो फूटने के बाद कहाँ गिरेंगे? नीचे गिरेंगे, ऊपर थोड़ी उड़ के जाएंगे। बहुत कम ही चांस है कि वो ऊपर जाएं। बात समझ में आई? तो उससे क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पे चला ही जाएगा, और एक पॉलन ग्रेन भी अगर उस स्टिग्मा पे जाता है मतलब पॉलिनेशन हो गया, और पॉलिनेशन हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। बात समझ में आई? इसलिए क्या होता है, एंथर फिलामेंट मतलब एंड्रोसियम पार्ट बहुत सारे होते हैं किसके अंदर? एक फ्लावर के अंदर। ठीक। समझ में आ गया? ठीक। तो ये हो गया मेल पार्ट। देख लो, इसमें कुछ नोट करना हो नोट कर लो, नोट करो। वो बात तो लिख लेना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर किस में, प्लांट के अंदर कौन से प्लांट के अंदर चलता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर चलता है। ठीक। लिख लो। अच्छा ये बताओ, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में नीम आता है? नीम का पौधा, नीम का पेड़ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है? नीम का सीड नहीं होता है? नीम का सीड होता है, बरसात वाले सीजन में मिल जाएगा। सीड होना का मतलब उसमें फ्लावर भी आता है, सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर आता है, देखना छोटे छोटे। बात समझ में आई? मतलब कैसा प्लांट है वो? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। मैंगो? हाँ बिल्कुल। आम नहीं है? आम होता है लेकिन सर उसमें से काम। आम खाई हो? आम खाई हो?
सर जहाँ उगाएगा तो सर उसको गुठली डाल दिए। हाँ, जहाँ उगाया जाता है उसमें अलग से गुठली डालते हैं। तुम्हें गुठली नहीं, उसको आम आम में गुठली नहीं देते हो क्या? बस ऊपर का काट के दे देते हो। खाते हैं सर पूरा आम। पूरा आम खा लेते हो, उसमें गुठली नहीं मिला है कभी? मिला है वही तो सीड है। क्या दीजिए तो फिर एनजीओ हाँ, एंजियोस्पर्मिक है सर, हर प्लांट है। लगभग सभी प्लांट। ठीक, चलो नोट कर लिया। फीमेल पार्ट की बात कर लेते हैं। प्लांट के अंदर मेल फीमेल पार्ट होने जरूरी हैं। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, अगर ना हो तो कौन सा रिप्रोडक्शन चलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। ठीक, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक, गैमेट हमेशा कौन से प्रोसेस से बनता है? मियोसिस से। माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं उसमें, लेकिन जो गैमेट बनता है वो मियोसिस से बनता है, क्योंकि मियोसिस से ही क्या होता है? क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं। ठीक, और रिप्रोडक्शन में क्या है? आधा क्रोमोसोम मेल का और आधा फीमेल का, तभी जाकर के बच्चे में दोनों के क्रोमोसोम मिल करके उतने हो जाएंगे जितने उसके पेरेंट में थे। समझ में आ गया? फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। ठीक, गायनो अभी मैंने बताया था, गायनो का मतलब, गायनो का मतलब फीमेल। ठीक, गायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देखो, ये है गायनोसियम। ठीक, गायनोसियम, और ये है थैलमस। क्या है ये? थैलमस। ठीक, थैलमस से ये गायनोसियम क्या होता है? अटैच होता है। कहाँ पर? सबसे ऊपर वाले लेयर पर। ठीक, थैलमस के जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है वहां से ये निकला होता है, वॉर्ल होता है, वहां से ये निकला होता है। ठीक, और गायनोसियम का कौन सा पार्ट थैलमस से अटैच होता है? ओवरी। कौन सा पार्ट? ओवरी। ठीक, ओवरी के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? ट्यूब। ये कैसा कैसा दिख रहा है? ये ट्यूब के जैसे दिख रहा है। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब लाइक। यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक। ठीक, ये क्या है? स्टाइल। कहाँ पाया जाता है? स्टिग्मा के, सॉरी, ओवरी के ऊपर। ओवरी के ऊपर स्टाइल, और सबसे ऊपर क्या होता है? ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये रीजन कौन सा है? स्टिग्मा है। ठीक, स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिक जैसा नहीं लग रहा है? स्टिक छड़ी नहीं है, चिपकने वाला। ठीक, गद्दीदार तो होता ही है। ठीक, स्टिग्मा, ये तीनों एक काम करते हैं, पहले तीनों मिलकर के इनको हम क्या कह देते हैं? तीनों को मिला के क्या कह देते हैं? गायनोसियम कह देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टिग्मा का मतलब क्या है, स्टिग्मा का रोल क्या है इस गायनोसियम में। ठीक, हमें इससे गैमीट बनवाना था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसके 3 पार्ट देख लिए। ठीक, स्टिग्मा स्टिकी होता है। कैसा होता है? स्टिकी, चिपचिपा होता है। चिपचिपा नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन को चिपकाएगा कैसे? ठीक, स्टाइल ट्यूब के जैसे होता है। ठीक, ट्यूब लाइन इधर से ही पास होकर के जाएगा। कौन? पॉलन ग्रेन। ठीक, हाँ, पॉलन ग्रेन पूरा पूरा नहीं जाता। पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ पार्ट हैं। कौन? न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस। कौन से? जर्म सेल, जिसको हम जर्म सेल कहते हैं और वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वो दोनों जाते हैं। पॉलन ग्रेन तो यहीं आकर के रह जाता। ठीक, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है?
ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? एंटीपोडल सेल ठीक, और एंटीपोडल सिनर्जिड सेल सेल, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल और एग सेल, ये तीन होते हैं। एक चीज और होता है, वो नहीं बताए क्या? पोलर न्यूक्लियाई। क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, अब यहां पर आते हैं कि फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट का होना क्यों जरूरी है। मेल का तो पता चल गया, उसमें पॉलन ग्रेन बन गया जो गैमिट था। ऐसे ही गायनोसियम से भी हमें क्या चाहिए होता है? गैमिट चाहिए होता है। ठीक, गैमिट फॉर्म करता है। इस गैमिट को क्या कहते हैं? इस गैमिट को क्या कहते हैं? जो गायनोसियम गैमिट बनाया है, इस गैमिट को क्या कहते हैं? मेगा स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोर। मेगा का मतलब बड़ा। ठीक, बड़ा सा स्पोर। समझ में आया? चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का, सभी में जो भी फीमेल का गैमिट होगा वो कैसा होगा? बड़ा ही होगा। ठीक, यहाँ पर ये मेगा स्पोर होता है। ये भी कैसा है? इमेच्योर है। ठीक, और ये मेगा स्पोर आगे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एग सेल में। किसमें? एग सेल में। एग सेल कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये होता है गायनोसियम। गायनोसियम फीमेल और फीमेल पार्ट से हमें क्या चाहिए था? गैमिट। हमें गैमिट मिल गया। अब क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, फ्लावर में रिप्रोडक्शन चल रहा है तो हमें थोड़ा सा फ्लावर के बारे में जानना होगा, पता होगा तभी तो बताएंगे। तो चलो देखो, फ्लावर का पार्ट क्या क्या होता है। ठीक, फ्लावर का पार्ट देखते हैं और पार्ट के साथ साथ क्या देखेंगे? उसके काम। क्या देखेंगे? हाँ, फ्लावर के पार्ट के साथ साथ उसके काम भी देखेंगे। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं गाइनोसियम वाला पार्ट। ठीक, चलो देखो, ये इसके फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक, कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के? फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। दो होते हैं। कौन कौन से? फ्लावर के दो पार्ट नहीं, चार होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। कौन कौन से? हाँ, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ठीक, ये तो हो गया मेल वाला पार्ट और ये फीमेल पार्ट। ये दोनों क्या हैं? ये इसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। किसको? एंड्रोसियम और गायनोसियम को। चलो यहाँ देखो, और ये सभी के सभी अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। ये सभी के सभी जुड़े होते हैं किससे? बिल्कुल, all are attached with thalamus।
ठीक, सब थैलेमस से जुड़े होते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा थैलेमस का भी डायग्राम देख ही लेते हैं। ये थैलेमस है, एक स्वॉलन पार्ट, फुला हुआ स्ट्रक्चर, ठीक, जो बना होता है किससे? नोट से बहुत सारे नोड से, ठीक। बहुत सारे नोट्स मिलकर सब बोल बहुत सारे नोड्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक। अगर फ्लावर बनना होता है ना, देखो फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। स्टेम में क्या होता है? नोड्स होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या हो जाते हैं, जब वो दूर दूर होते हैं तो वहाँ से फिर उसी नोड से कहीं दूसरा ब्रांच निकल जाता है स्टेम का, या फिर लीफ निकल आता है, पत्तियाँ निकल आती हैं, या फिर फ्लावर निकल आता है, ठीक। वैसे हम कहते हैं फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का। लेकिन हम अभी यहाँ पे कह रहे हैं स्टेम का, क्योंकि स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स होते हैं बहुत सारे। तो उसी नोड से सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उसी नोड से ये क्या हो जाते हैं? एक एक करके डेवलप होते हैं। एक ही जगह से सब ये डेवलप हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? फ्लावर बना लेते हैं। बात समझ में आई? तो ये नोड से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? वॉर्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्ल कहते हैं, ठीक। ये हो गए वॉर्ल। हर एक वॉल से कुछ ना कुछ निकलता है, जैसे यहाँ निकला ये, पहले इसको हम क्या कह देंगे? कैलिक्स, ठीक। कैलिक्स को और क्या कहा जाता है? सेपल। क्या कहते हैं? सेपल, ठीक। सबसे निचले वाले से सेपल निकल जाता है। कैसा होता है ये? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक। क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। फ्लावर के जो भी इसके अंदर वाले पार्ट है, इसके अंदर कौन कौन है? ये और ये, मतलब इसको कहते हैं करोला, एंड्रोसियम और कैनोसियम। तो इन तीनों को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक। किससे प्रोटेक्ट करता है? कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, आंधी तूफान हो, बारिश वारिश हो, कीड़े मकोड़े हो, या ये इंसान ही क्यों ना हो, ठीक। चाहे जो भी हो, ठीक, सभी से प्रोटेक्ट करता है। कोई भी इसको नुकसान ना कर पाए। कब तक? जब तक ये पॉलन जब तक, हाँ, दोनों गैमिट मैच्योर ना हो जाए, ठीक। पॉलन ग्रेन एंथर में जब तक वो मैच्योर ना, मतलब बन ना जाए और मैच्योर ना हो जाए, ठीक, तब तक इसको क्या करेगा? बचाएगा। बनने तक बचा लेते, मैच्योर तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, ठीक। इसके ऊपर जो होता है कलरफुल पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? करोला। करोला कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कलरफुल होता है, बिल्कुल, ठीक। मैनी कलर्स के होते हैं। गेंदे का फूल कौन कौन से कलर का देखे? पीला देखा है, और मैरून भी देखा है। मैरून भी देखा है, बताओ, रेड भी देखा है। हम तो लगाए थे, हाँ। थोड़ा सा पीला कलर का देखा है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का देखा है। अभी थोड़ा सा और पहले आए होते तो दिखाते, हम सफ़ेद कलर का था, ठीक। हाँ, सूख गया। तो बहुत सारे कलर्स के होते हैं। गुलाब कैसा होता है? रेड, पिंक, वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, ठीक। बहुत सारे कलर होते हैं। सारे कलर कहाँ से, किसके होते हैं? उस सब किसके होते हैं? करोला। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। एक नॉर्मल फ्लावर की बात कर रहे हैं। करोला कैसे होते हैं? कलरफुल। कलरफुल क्यों होते हैं? हाँ, बिल्कुल, आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक। अट्रैक्टिव होते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, पॉलिनेशन करने के लिए। पॉलिनेशन करने के लिए इंसान, इंसेक्ट, मनुष्य, हाँ, ह्यूमन, इंसेक्ट, ठीक। ये कहाँ से लग गया? कागज से पोंछ लो, डस्टबिन में डाल दो, ठीक।
करोला क्या हो गया, अट्रैक्टिव पार्ट हो जाता है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट, ह्यूमन, एनिमल्स बहुत सारे, ठीक, सभी को। कुछ करोला तो अट्रैक्टिव भी होते हैं, कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं, सेंट होता है इसमें, ठीक, अच्छे स्मेल वाले होते हैं। और दूसरा काम इनका प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, जो इसके अंदर है। इसके अंदर कौन है, क्या कैलिक्स है, कैलिक्स करोला के अंदर है, नहीं है, उसके बाहर है। क्या इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये नहीं है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन हाँ एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करेगा। किसको, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। किससे, उन्हीं सब चीजों से जिसे ये कैलिक्स भी बचा रहा था, ठीक। करोला को कुछ और भी कहा जाता है, पेटल कहा जाता है, ठीक। करोला के एक यूनिट को पेटल कहा जाता है, कैलिक्स के एक यूनिट को सेपल कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक। ये पूरा पार्ट इसको क्या कहेंगे, एंथर, और ये हो गया फिलामेंट, और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, ठीक। जो क्या होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। इसकी बात करें तो अभी हमने देखा था, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी, और सभी को मिलाकर के क्या कहते हैं, गाइनोसियम, ठीक। गाइनोसियम कैसा होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक। कैसा होता है, फीमेल पार्ट होता है। अच्छा, इन दोनों के भी अलग अलग एक नाम और है, कौन कौन से, एंथर को और क्या कहते हैं, हाँ, एंड्रोसियम को और क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, ठीक। ऐसे ही गाइनोसियम को भी कुछ कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, ठीक। एक सिंगल गाइनोसियम को क्या कहते हैं, पिस्टल। इसका मतलब और भी हो सकते हैं, एक फ्लावर के अंदर 2-3 गाइनोसियम भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, एक नॉर्मल में एक ही होगा, ठीक। लेकिन फिर भी बहुत सारे फ्लावर हैं जिनमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो एक को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। बहुत सारे हो गए तो गाइनोसियम, ठीक। एक को भी गाइनोसियम कह सकते हैं। एंड्रोसियम स्टेमन कहते हैं, तो ये तो ज़्यादा ही होते हैं। समझ में आ गया। ओवरी की बात, हाँ थोड़ा सा इनका हम प्रॉपर्टी भी देख लें। स्टिग्मा कैसा था, हाँ स्टिकी था और गद्दीदार था, स्पॉन्जी था। स्टिकी तो था कि ये क्या करे, पॉलन ग्रेन को चिपका ले। स्पॉन्जी किस लिए, कि पॉलन ग्रेन को कोई नुकसान ना हो, ठीक। समझ में आ गया। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, था क्या होता है, ठीक है, हाँ ठीक। ये पहले एक पॉलन ट्यूब बनाता है, क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक। कुछ ऐसे, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाता है, ओव्यूल के माइक्रोफाइल एंड तक। चलो थोड़ा सा ओव्यूल भी बना लें। ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर, ओव्यूल भी बना लें।
ये हो गया ओव्यूल। ठीक, ये क्या हो गया? ओके। ओव्यूल। ठीक, इस ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है, ये वाला जो इंड है, यहाँ तक ये पॉलन ट्यूब क्या होता है? आता है। ठीक, ऐसे समझ में आया? ये क्या हो गया? पॉलन ट्यूब हो गया। ठीक, ये हो गया पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? स्टाइल बनाता है, अकेले नहीं बनाता। इसका हेल्प कौन करता है? वेजिटेटिव सेल करता है। वेजिटेटिव सेल कहाँ होता है? पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन के अंदर। तो दोनों मिल करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं। जगह इसका है, बनाने में हेल्प कौन करता है? वेजिटेटिव सेल। ठीक, ओवरी वो जगह है जहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इसी में होता है, एग सेल यहीं प्रेजेंट, क्योंकि एग सेल यहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ओव्यूल की थोड़ी सी बात करो, कैसा होता है। ठीक, ओव्यूल कैसा होता है? ये ओव्यूल है। ठीक, क्या हो गया? ये ओव्यूल। ओव्यूल का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? चलाजा कहलाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको राफी कहते हैं। ठीक, इसको हाँ फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक, इनको क्या कहते हैं? ये आउटर इंटेगुमेंट होता है। ठीक, ये इनर इंटेगुमेंट होता है। ठीक, और ये माइक्रो पाइल होता है। ठीक, और ये एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? एग सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? एग सेल। ये दोनों क्या हो गए? सिनर्जिड सेल। ये दोनों क्या हो गए? सिनर्जिड सेल। ठीक, और ये क्या हो गया? एग सेल। ठीक, ऊपर ये एग सेल के आसपास में सिनर्जिड सेल। ठीक, सिनर्जिड सहेलियां, एग सेल की सहेलियां। तो सहेलियां कहाँ आती हैं? आसपास में। ठीक, ऊपर एंटीपोडल, कितने? 3, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस। ठीक, समझ में आ गया? एग सेल कहाँ है? माइक्रोपाइल के पास। एग सेल कहाँ है? माइक्रोपाइल के पास। ये एग सेल है, कहाँ पे है? माइक्रोपाइल के पास। इसलिए जो ट्यूब बना था वो कहाँ तक आया था? यहाँ तक, ताकि आराम से पॉलन ग्रेन का जर्म सेल आए और आकर के एग सेल से फ्यूज कर जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक, क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ये ओव्यूल है। अच्छा, ये ओव्यूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लांट में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, मोस्टली। और इस ओव्यूल को क्या, कौन सा ओव्यूल कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओव्यूल है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हो गया इतना फ्लावर का पार्ट। बाकी कल